नमस्कार, मैं हूं कमर। निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच सियासी शोर बुलंद होने लगे हैं। मुद्दे वही हैं, लेकिन चुनाव फिर नया आ गया है। शहर के संग्राम में आज बात होगी नाम के सियासत की, बात आगर मालवा के जमीनी मुद्दे की भी होगी। धार के बदनावर में क्या है चुनावी समीकरण, दमोह में कौन पड़ेगा किस पर भारी, तो चलिए शुरू करते हैं शहर का संग्राम। नर्मदा के तट पर बसे शहर होशंगाबाद का नाम अब नर्मदापुरम होगा, लेकिन जिस पतित पावन मां नर्मदा के नाम पर इस शहर का नामकरण किया जा रहा है, उस मां नर्मदा की पवित्रता को बनाए रखने की दिशा में कोई खास काम नहीं हुआ। देखिए रिपोर्ट। सीएम शिवराज सिंह की घोषणा के बाद होशंगाबाद का नया नाम अब नर्मदापुरम होगा। सरकारी दस्तावेजों में शहर का नाम बदलने की कवायद तेजी से शुरू हो चुकी है। विधानसभा संकल्प भी पारित कर चुकी है। यहाँ बात की जाए नालों की तो छोटे बड़े करीब 19 नाले मां नर्मदा में सीधे मिलते हैं। नर्मदा जयंती से लेकर हर चुनाव के मौके पर यहाँ मुद्दा सियासी मुद्दा भी बन जाता है। घोषणाएं, वादे भी होते हैं, लेकिन यदि मां नर्मदा के इस पावन स्वरूप को वापस लौटाने की बात की जाए तो अब तक किए गए सारे प्रयास बेमानी ही लगते हैं। हमारे शहर की आन वान शान और हमारी मां स्वरूप मां नर्मदा माई में जो गंदा पानी मिल रहा है वो अत्यंत निंदनीय है, और इसमें मैं प्रशासन की जो लापरवाही है या प्रशासन की जो कार्रवाई है उससे पूर्णतः असंतुष्ट हूँ। और ऐसी स्थिति में इसका सारा के सारा खामियाजा हमारे शहर की भोली भाली जनता को भुगतना पड़ रहा है। जो होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम रखने का जैसा एक मुहिम या जोर चल रहा है, उससे ज़्यादा जोर आपके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे चलना चाहिए, ताकि पहले नर्मदा प्रदूषण मुक्त रहो और फिर कुछ नामकरण पे उसको फोकस करें। साल 2018 में नर्मदा को प्रदूषण मुक्त करने की कवायद के तहत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की घोषणा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान की थी। इस घोषणा का तब से अब तक का क्या हाल रहा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। इस समय हम मौजूद हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की साइट पर। 2018 में यह प्लांट स्वीकृत हुआ था। 172 करोड़ रुपए की राशि इस योजना के लिए मंजूर की गई थी, जिससे जलमल और गंदे नालों का पानी मां नर्मदा में ना मिले। हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान नर्मदा जयंती महोत्सव में शामिल होने के लिए आए थे और अधिकारियों की जमकर क्लास भी ली थी मुख्यमंत्री ने नर्मदा जयंती के जल मंच से कि कैसे भी करके इस योजना के काम को शीघ्र शुरू किया जाए। लेकिन आज भी 20 दिन बीत चुके हैं। इस जगह पर आने के लिए अप्रोच रोड के लिए जो जमीन है उसके अधिग्रहण की कार्रवाई है वो बड़ी सुस्त गति से चल रही है। सीएम ने अधिकारियों को ताकीद किया था कि यदि शासकीय भूमि है तो उसका तत्काल अधिग्रहण कर लिया जाए, निजी भूमि है तो भी मुआवजा राशि देकर के अधिग्रहण किया जाए। लेकिन आप देखेंगे 2018 से लेकर 2021 तक इस जगह पर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बन पाया है। इस योजना को लेकर अधिकारियों की सजगता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनका कहना है कि कंपनी कब क्या काम करती है इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। सुनिए। प्रगति बहुत धीमी है और कंपनी जो है उसने रुचि ही नहीं ली, ज़्यादा 2-3% काम हुआ कुल अभी तक, और भूअर्जन की कार्रवाई इसमें होना है। तो 2-3 बार प्लान बना और बदलाया गया है, और कंपनी क्योंकि उसके ऊपर है कंपनी कब क्या काम करती है उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। हमारे भूअर्जन की जहाँ तक बात है उसको हम स्पीडली कर रहे हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो काम नगर पालिका होशंगाबाद क्षेत्र में MPUDC कंपनी टहल द्वारा KFW बैंक के प्रोषित के अनुसार जो चल रहा है, निश्चित ही अभी उनका काम बहुत पिछड़ा हुआ है और उसके लिए उनको नोटिस भी दिया हुआ है, और MPUDC उसने अप्रैल माह तक का उनको टाइम दिया है, तो वो अपना काम पूरा करे। और इस समय तो होशंगाबाद में जगह जगह कॉलोनियों में पानी भरने की और कहना चाहिए निस्तारी पानी की निकासी की समस्याएं हैं। जब तक ये लाइन नहीं डलेगी तब तक ये समस्या का स्थायी समाधान तो नहीं हो पाएगा। सरकारी विभाग जो होते हैं, शासकीय विभाग, वो किस गति से चलते हैं, उनकी चाल का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। अब देखना होगा, फिर नगर पालिका के चुनाव होंगे और फिर दावे और वादे किए जाएंगे
उन सबके बीच मां नर्मदा में आज भी जलमल सीधे मिल रहा है, गंदे नालों का पानी सीधा मिल रहा है। कब ये रुक पाएगा और कब ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शुरू हो पाएगा? शैलेंद्र कौरव, न्यूज़ 18, होशंगाबाद। आगर मालवा के सबसे बड़े स्वनिर्मित मोती सागर तालाब को यहां की लाइफ लाइन कहा जाता है, लेकिन इस पर अब संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। तालाब के पास की जमीन को खनन के लिए 30 साल की लीज पर देने की प्रक्रिया चल रही है। इससे लोग नाराज हैं। रिपोर्ट देखिए आप। आगरमालवा में प्रशासन ने नीमच की अर्पण एंटरप्राइजेस नाम की एक कंपनी को मोती सागर तालाब से सटी हुई एक बड़ी भूमि को 30 साल तक खनन के लिए पट्टा देने की प्रक्रिया शुरू की है। यह मामला तब प्रकाश में आया जब इस स्थान पर स्थानीय लोगों ने बोर्ड लगा पाया। खनन अनुमति के बोर्ड से लोग न केवल हैरान गए बल्कि विरोध भी जता रहे हैं। चिंतित है, निश्चित चिंतित होना वाजिब है, क्योंकि खनन जब होगा तो कहीं न कहीं जो हमारे आगर की धरोहर है, जो इस आगर का हार्ट कह सकते हैं, ये आगर आने वाली पीढ़ी का एक भविष्य कह सकते हैं, क्योंकि जल है तो कल है। अगर इसके साथ अगर खनन होता है तो कहीं ना कहीं हमारे तालाब को नुकसान होगा, और नुकसान इस पूरे आगर का नुकसान होगा। ये राजनीति का विषय नहीं है, ये आगर का भविष्य का विषय है, इसलिए हम सबको चिंतन करना पड़ेगा। और मैं पूरे नगरवासी से अनुरोध करता हूँ कि इस विषय में गंभीरता से लेते हुए जो भी उचित निर्णय हो लेने का प्रयास करें। जो तालाब के पास जमीन लीज पे दी जा रही है, ये जमीन बहुत खतरनाक रहेगी। यहाँ पर हमारी गौशाला की गायें 1500 गाय विचरण करती है। लोग सुबह घूमने के लिए जाते हैं। प्रदूषण इतना फैलेगा कि लोगों को बीमारी से ग्रसित होना पड़ेगा। इसलिए शासन प्रशासन से निवेदन है कि इस प्रकार की जमीन को लीज पे नहीं दिया जाए। आगर का मोती सागर तालाब यह आगर का हृदय स्थल है। आगर जब भी सूखा पड़ा है इस तालाब ने सपोर्ट किया है। तो अगर ये खदान या इससे जो डस्ट उड़ेगी, उस डस्ट के कारण इस पर परत जमेगी और ये तालाब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। पास ही में गौशाला है, तो हमने इसकी आपत्ति, इसका आवेदन दिया है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन सब बिंदुओं पर ध्यान देकर इस लीज को जो भी हुई है इसको अन्यत्र जगह कहीं भी दे दे, हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन तालाब के आसपास ये लीज नहीं। आम लोगों की माने तो यहाँ तालाब के अलावा कई पुरानी धरोहर हैं जो प्रभावित हो सकती हैं। वर्षों से यह जमीन आगरमालवा की गौशालाओं के लिए गोचर के रूप में भी उपयोग की जाती रही है। खनन स्थान के पास की देसी गायों के प्रजनन हेतु केंद्र भी बना हुआ है। केवड़ा स्वामी का मंदिर है, उधर भी वो खनन से मंदिर को क्षति पहुंच सकती है। कृपया इसका ध्यान देते हुए इसके खनन की अनुमति कहीं दूसरी जगह दी जाए तो ज़्यादा उचित होगा। वो खनन विभाग की जो जमीन दी जा रही है शासन द्वारा, उससे वहाँ तो खनन होगा, लेकिन इस तालाब, उस खनन के कारण इस तालाब का पूरा पानी मर जाएगा और जो वहाँ की डस्ट उड़ेगी, धूल मिट्टी उड़ेगी, उससे पूरा तालाब का पानी दूषित होगा, पब्लिक दूषित होगी, आने जाने का पहले पर्यावरण दूषित होगा। उससे जो तालाब के पास जो खनन हो रहा है वो प्राकृतिक के साथ खिलवाड़ हो रहा है। राज्य शासन को उस आदेश को निरस्त करना चाहिए। जो बरसों से तालाब है, प्राकृतिक है, उसमें कुछ हानि होने की संभावना पूरी होती है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। अगर बड़ा तालाब जो है पूरे नगर की शान है एवं पूरे नगर की जीवन रेखा है, उससे यहाँ पर 12 महीने पानी वगैरह उपलब्ध होता है। आसपास की ज़मीन उससे ही सिंचित होती है। अगर वहाँ पर अवैध खनन होता है तो उससे बड़े तालाब को बड़ा नुकसान होने की संभावना है। एवं वहाँ पर आसपास पर्यटन स्थल हेतु मंदिर वगैरह बहुत अच्छे बने हुए हैं। हूँ कि सभी सामाजिक संगठन सामने आकर अपना विरोध प्रदर्शन करें। नगर की जीवन रेखा मोती सागर तालाब के पास नगर पालिका द्वारा खनन के लिए अनापत्ति देने से आगामी समय में होने जा रहे इस नगर सरकार के चुनाव में इसका असर दिखाई दे सकता है। वहीं वर्तमान में निवर्तमान परिषद और उससे जुड़ी पार्टियों को भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आगरमालवा से रजनीश सेठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और शहर के संग्राम में अब हम बात करेंगे धार के बदनावर की, जहां भी आगामी दिनों में नगर परिषद के चुनाव होने हैं। यूं तो यहां कई प्रकार के चुनावी मुद्दे हैं जिन पर हम पहले भी बात करते आए हैं,
लेकिन आज हम बात करेंगे उस बड़े चुनावी मुद्दे की जो आगामी चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। बदनावर की जनता के मन में क्या? कौन मारेगा बाजी? किसकी बनेगी सरकार? क्या विकास के मुद्दे पर जीतेगी कांग्रेस? बदनावर में नगर परिषद के चुनाव होने हैं। इसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। दोनों ही प्रमुख पार्टियों में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। यहाँ अब तक कांग्रेस का शासन है। कांग्रेस के अभिषेक मोदी टल्ला नगर परिषद के अध्यक्ष बने। उनका कहना है कि उनके कार्यकाल से पहले यहाँ बीजेपी की परिषद थी। उस कार्यकाल के दौरान कोई विकास का काम नहीं हुआ। उनका दावा है कि उनके शासनकाल में विकास की गंगा बही है और कोई भी 1 रुपए तक का उन पर भ्रष्टाचार जैसा गंभीर आरोप नहीं लगा सकता। मेरे 5 साल जो हमारी परिषद थी, पिछले 10 सालों 12 सालों में कांग्रेस को परिषद वापस बनने का मौका मिला था। उन 5 सालों में जो काम बीजेपी हवाई बातें करती थी और हमने धरातल पे करके दिखाए। गरीब वार्ड जो हमारे 5 नंबर 7 नंबर 15 नंबर, आज आप जाके देखो और पिछले 15 साल का विकास की स्थिति देखो। आज नया बस स्टैंड हमने 5-7 नंबर में बनाया है, पीछे के रोड बनाए हैं। 15 नंबर में जेल रोड, कब्रिस्तान रोड, पूरी कॉलोनियों का रोड बना दिए गए। 5 नंबर में देखो, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर पहली नगर परिषद बदनावर है जिसने 1173 आवास बना के दिए हैं। आज तक मध्य प्रदेश में किसी ने बनाया नहीं है। पहली परिषद है जिसने 1173 मकान गरीबों को 1.5 लाख रुपए उनके खातों में डलवाए हैं और 1 रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप कोई भी नहीं लगा सकता बदनावर नगर परिषद के ऊपर। कांग्रेस जहां विकास की गंगा बहाने की बात कह रही है, वहीं बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस के शासनकाल में शहर में कोई विकास नहीं हुआ। वहीं कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने शहर के विकास करने के बजाय जमकर भ्रष्टाचार करके खुद का विकास किया। कांग्रेस ने इतने ऐसा काम किया कि बीजेपी को जीतने में कोई परेशानी नहीं आएगी और आराम से जीत जाएगी और 15 सीटों में बीजेपी अच्छे बहुमत से जीतेगी, क्योंकि उसके कार्यकाल इतना बेकार रहा है कि हर वार्ड में उन्होंने भ्रष्टाचार मन भर के करा है, क्योंकि कोई रोक टोकने वाला नहीं था। इतना बहुमत था, बहुमत के इस घमंड में उनने हर जगह भ्रष्टाचार का व्यापक भ्रष्टाचार किया है और जिसकी जांच होना चाहिए। कई बार हमने लिखित में दिए हैं, आंदोलन करे हैं, थाली बजाई है, सड़कों पर महिला ने जुलूस निकाला है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। चुनाव की तारीखों का ऐलान तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले शहर का संग्राम राजनीतिक पार्टियों के बीच शुरू हो गया है। जनता से कुछ छिपा नहीं है, वो सब जानती है। जनता किसको शहर का ताज सौंपती है, ये नतीजे ही बताएंगे। धार से न्यूज़ 18 के लिए नवीन मेहर की रिपोर्ट। और शहर के संग्राम में अब बात दमोह नगर पालिका की। यहां के कुछ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला, लेकिन कुछ लोगों को नहीं मिला, जिसकी वजह से लोगों में नाराजगी है। जनता के मन में क्या कुछ चल रहा है और नेताजी कैसे जनता को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, आइए रिपोर्ट देखते हैं। दमोह का कौन होगा किंग? क्या बीजेपी की होगी वापसी या फिर कांग्रेस के सिर होगा ताज? निगम चुनाव को लेकर जल्द ही चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करने वाली है, लेकिन उससे पहले राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का शोर सुनाई दे रहा है। स्थानीय मुद्दों को लेकर अब सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब तक यहाँ बीजेपी की सरकार थी, लेकिन बावजूद लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा नहीं मिल सका। फॉर्म भर गए, लेकिन कुछ हो ही नहीं सका थी मोहल्ला में। तो और सादा से बस हो ही जो वोट चाहने थी, जब बस आई थी और बदमाश हमको इतनी चप्पलें मारने के समझ में आ गए। ना कोई काम ना धाम हो रहा मोहल्ला में, काहे के पार्षद। अगर इतने को कोई पार्षद बने या कोई नेता मंत्री बने तो पहले हमारे मोहल्ला को भी करवाए, नहीं तो हमारे यहाँ कोई बोर्ड नहीं मिलेगी और ना बोर्ड मांगने आए। अगर मोहल्ला का नहीं कुछ करवा सकते तो जी। यहाँ पे साफ सफाई को लेके और रोडों को लेके बहुत समस्या है बाढ़ में। जो भी जनप्रतिनिधि जो यहाँ पे चुनाव लड़ने आते हैं, सब अपने बताते हैं हम ये काम करेंगे, सफाई करेंगे, नाली बनाएंगे। यहाँ पे कोई जमीन पे कुछ काम नहीं है। दमोह नगर पालिका क्षेत्र में अगर पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास मिलने की बात की जाए तो यहाँ पर करीब 6000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ के लिए जोड़ा गया है और करीब 2700 हितग्राही ऐसे हैं जिनको अभी चौथी और 5वीं किस्त आना अभी भी बाकी है। नगर पालिका परिषद दमोह प्रधानमंत्री आवास टीम जो स्वीकृत की जाना है, वो नया बाजार नंबर 2 में
नगर पालिका द्वारा दी गई लिस्ट की जांच की जा रही है। इनमें कच्चे पक्के मकान या प्लाट उनकी जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कुछ को मिला तो कुछ को नहीं मिला, तो कई लोगों को मकान अलॉट किया गया तो वो एकदम जर्जर हो गए। इसके कारण लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। जनता से कुछ छिपा नहीं है, वो सब जानती है। जनता किसको शहर का ताज सौंपती है, ये नतीजे ही बताएंगे। दमोह से न्यूज़ 18 के लिए धर्मेश पांडे की रिपोर्ट। शहर का संग्राम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। रतलाम में इस बार होने वाली निकाय चुनाव की जंग काफी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि बीजेपी इस बार हाईटेक तरीके से चुनाव लड़ने के मूड में है। हाईटेक हुई निकाय चुनाव की जंग, सोशल मीडिया पर जंग का ऐलान। बीजेपी के साइबर योद्धा हो गए तैयार। क्या इस बार कांग्रेस दिखाएगी कमाल? चुनाव में पहले बैनर, पोस्टर और लाउडस्पीकर से उम्मीदवार अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाते थे, लेकिन इस बार निकाय की जंग जरा हटके है, क्योंकि इस निकाय की जंग में बीजेपी ने साइबर योद्धाओं को तैयार किया है और इसके लिए बड़े नेता सोशल मीडिया वॉरियर्स की क्लास लेकर उन्हें सोशल मीडिया का ABCD सिखा रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में पूरे प्रदेश में हमारे सोशल मीडिया की टीम पूरी एक्टिव हो चुकी है। पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ नगरीय निकाय के चुनाव होने, वहाँ मतलब जो सोशल मीडिया पे कार्य करते हैं योद्धा, उनकी हमने मीटिंग, अभी एक कार्यक्रम भी किया है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी उसमें उपस्थित रहे हैं। तो हम लोग बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं और नगर निकाय के चुनाव के लिए हमारी पूरी रणनीति तैयार है। हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है। जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है, हमारी टीम पूरी ताकत से इस चुनाव में काम करने के लिए लग जाएगी। बीजेपी की सोशल मीडिया की इस तैयारी पर कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली। कांग्रेस ने तंज कसते हुए इसे झूठ की ट्रेनिंग बताया। कांग्रेस की माने तो बीजेपी की परिषद ने निगम में इतने घोटाले किए हैं कि इस तैयारी से निकाय चुनाव पर कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भारतीय जनता पार्टी का जो सोशल मीडिया वॉरियर्स है, इनको भारतीय जनता पार्टी और जो उनके अध्यक्ष है वो एक ही बात सिखा कर गए कि जितना सोशल मीडिया पे झूठ बोल सको, झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर जोर से बोलो। सोशल मीडिया आप भी देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं, उनको झूठ बोलने की ही ट्रेनिंग दी जा रही है। देश में जो सत्यता है, वो देश से ले लो, प्रदेश का ले लो, रतलाम शहर का ले लो, सत्य से बिल्कुल परे वो लिख रहे हैं। अगर आपको लिखना ही और सत्य बताना है तो पूरा रतलाम जानता है कि नगर पालिका, नगर निगम घोटालों का निगम बन गया है। इन 5 सालों में कितने घोटाले हुए हैं, वो सीवरेज में ले लो, प्रधानमंत्री आवास योजना में ले लो, और में ले लो, आपके राशन घोटाले में ले लो। तो घोटालों के ऊपर इनको बोलना था कि घोटाले पे भी लिखो। तो ये सत्य कभी लिख नहीं सकते हैं और इनके झूठ से रतलाम की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता इन 5 सालों में इतनी त्रस्त हो गई है कि ये कितना भी झूठ बोल ले, उससे जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा किसी भी दिन हो सकती है। चुनाव आयोग ने सभी कलेक्टरों को पूरी तैयारी से मुस्तैद रहने को कहा है। तो वहीं बीजेपी भी एक्टिव मोड में आ गई है। हाईटेक तरीके से चुनाव जीतने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। ऐसे में अब देखना ये होगा इस जंग में कौन सी पार्टी जनता के बीच कमाल दिखाती है। रतलाम से न्यूज़ 18 के लिए सुधीर जैन की रिपोर्ट। तो शहर का संग्राम में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। इस न्यूज़